जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे सिलेबस, तो जिस पर निशान लगा है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, पुलिस प्रणाली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आज हम लोग करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी चैप्टर बच रहे हैं सब छोटे छोटे हैं, केवल एक थोड़ा सा लंबा है और उसका नाम है, जो बड़ा चैप्टर है, चलिए बड़ा वाला चैप्टर जो है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, बाकी सब छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो यह आप रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूपीएसआई में और ज़्यादा आता है यूपी कांस्टेबल, यानी कि यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी भर्ती हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू क्लासेस करते हुए 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज 7वीं क्लास है। यह सब कुछ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में लगी हुई मिल जाएगी, न्यू मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक के नाम से। ठीक है, और दोस्त चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, बाकी घंटे के निशान को ज़रूर दबा देना है और वीडियो को लाइक भी करते रहना है। और यहाँ पर भी हमने करा रखा है पहले भी, और इसके अलावा देखिए यह सब चल ही रहे हैं क्लास, और यह सब क्लास जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया, साइंस का प्रैक्टिस सेट, लेखक रचना, यह सब जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपको बहुत ही जल्द इस पर उपलब्ध होने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, विधि का शासन मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन। ठीक है, तो कानून के शासन का अर्थ होता है, मतलब विधि के शासन का अर्थ ही है कानून का शासन। कानून यानी कि विधि जो है, नियम जो है वही सर्वोपरि है और यह सभी पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, विधि का शासन का सिद्धांत ही कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। मौलिक अधिकार में भी इस बात का वर्णन है। मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कुछ कई प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, यानी कि कानून के नज़र में, विधि के नज़र में सभी लोग समान हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट वाला है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, कहीं रहने की, जाने की, खाने की, बोलने की। हालांकि कुछ जो इलाके हैं संवेदनशील, वहाँ पर परमिशन लेकर के जाना पड़ता है, जैसे पूर्वोत्तर वाला राज्य हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर अपना संस्कृति और शिक्षा संबंधी भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, सभी को अपने धर्म के प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि किसी का भी आप शोषण नहीं कर सकते। तो यही सब बेसिकली इसमें है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, यह सब आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर बस एक एक नज़र इसको देखते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन को मूल अधिकारों के श्रेणी में रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक रखा गया है बताइए एक बार कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं के अन्य अधिकारों के ही भारतीय देश के प्रत्येक नागरिकों को विधि का शासन उपलब्ध कराए जाने की वकालत यहाँ पर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विधि का शासन न्याय, समानता और निष्पक्षता पर बल देता है, और यही कारण है कि विधि का शासन समाज के कुछ व्यक्तियों की इच्छा से नहीं बल्कि सर्वसाधारण जनमानस की इच्छा अनुरूप कार्य करता है। विधि का शासन कुछ लोगों के द्वारा नहीं बल्कि विधि यानी कि नियम, जो भी हमारा संविधान है, कानून है, उसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, आप टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के ही नाम से सर्च करके जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, भारत को जब ब्रिटिश शासन से वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो भारत के लिए भारतीय द्वारा अपने स्वयं का संविधान निर्मित किया गया तथा संविधान को निष्पक्ष एवं विधि सम्मत बनाया गया, जिसमें न्याय की अवधारणा को मजबूती मिली थी। इससे समाज में शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव को भी कायम रखा जा सकता है, जब सबके साथ एक समान न्याय हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे विधि का सर्वोच्चता, विधि के शासन की अपनी विशिष्टियाँ हैं, जो कि विधि का सर्वोच्च है, यानी कि वही जो बार बार विधि नियम सबके लिए समान है, चाहे आप कोई भी हों। विधि के समक्ष समानता, विधि सबके लिए समान है, सबके लिए कानून व्यवस्था जो है सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति, चाहे जाति हो, धर्म हो, ठीक है, मूल वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ जो आर्टिकल है इसको भी आप देख लीजिएगा, हालांकि आप पॉलिटी में ज़रूर पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है संविधान में पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार में भी अंतर नहीं किया जा सकता। कहाँ पर है? आर्टिकल 15 में इसे कहा गया है। आर्टिकल 16 में क्या है? सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार है। आर्टिकल 16 में यहाँ पर कहा गया है। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। और 18 में देखेंगे तो कोई भी जो सैनिक या शैक्षणिक यानी कि सैनिक के क्षेत्र में है तो कमांडर, ठीक है, इसके अलावा जनरल, ये सब हो गया यह पद। और शिक्षा के क्षेत्र में पद के अलावा राज्य अपने नागरिकों को अमान्य उपाधि नहीं दे सकता, यानी कि यहाँ पर कोई भी आप उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते, धारण कर सकते। इससे पूर्व आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यह किस में है? आर्टिकल 18 में है। और विधि का शासन मानव अधिकारों का रक्षक इसको कहा जाता है। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त मूल अधिकारों को संरक्षित घोषित किया है। जब कभी भी किसी के भी द्वारा व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो मूल अधिकारों की रक्षा हेतु कहाँ पर जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया है विधि के, देखिए यहाँ पर उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर किया गया है आर्टिकल में। तो किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी यहाँ पर जा सकता है। चौथा, यहाँ पर शासन के लक्ष्य की उद्घोषणा, स्वतंत्रता, ठीक है। तो यह सब है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू के ऊपर। पहला यहाँ पर प्रश्न आता है, विधिक शब्द एमिकस क्यूरी का क्या अर्थ होता है? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, एमिकस क्यूरी का अर्थ होता है न्याय मित्र। क्या होता है? न्यायिक मित्र या फिर अदालत का दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कलर चेंज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो बताइए, दो बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है, एएसआई में पूछा गया है और रेडियो ऑपरेटर में भी पूछा जाने वाला है। तो बताइए, दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में पहला विधिक आयोग का गठन किया गया। तीसरा यहाँ पर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किस राज्य की सरकार का, मतलब किसी राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार कौन हो सकता है? तो राज्य का कौन होता है? राज्य का यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। केंद्र का कौन होता है? तो केंद्र का महान्यायवादी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सॉलिसिटर जनरल। तो सही जवाब यहाँ पर महाधिवक्ता हो गया, राज्य का अधिकारी, विधिक कानूनी सलाहकार। चौथा आया यहाँ पर, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? फांसीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद या समाजवाद? तो किसका उल्लेख है? यहाँ पर समाजवाद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और इसको कब शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों की उत्पत्ति किस क्रांति के स्वरूप में हुई थी? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के द्वारा यहाँ पर लिया भी गया है, फ्रांसीसी क्रांति इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यह पूछ दे, यह आदर्श कहाँ से लिया गया है? अपने संविधान के प्रस्तावना में यहीं से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठवां है, भारतीय संविधान का अंतिम निर्णायक व्याख्याकार कौन होता है? कौन है? तो बताइए, क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका है। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर के 147 तक आर्टिकल में इसका उल्लेख है। और इसमें 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय है। 143 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति एससी के यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, न वो देने के लिए। यहाँ पर यह हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 7वां, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है?
7वें का बढ़िया क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत और संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति से, या फिर संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से, या फिर यहाँ पर कह रहा है संघ की संसद द्वारा कानून की साधारण प्रक्रिया में सामान्य बहुमत से। क्वेश्चन क्या था? राज्य के पुनर्गठन अथवा उसकी, देखिए जब किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना हो, या फिर एक राज्य से काट कर 2 राज्य बनाना हो, या फिर 2 को मिलाकर 1 करना हो, या फिर दोनों में से कुछ कुछ हिस्सा काट के तीसरा बनाना हो, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संघ की यानी कि संसद के द्वारा साधारण प्रक्रिया में सामान्य बहुमत से यह कार्य हो जाता है। लेकिन यही केस है यदि अपने भारतीय सीमा को किसी दूसरे देश को देना है, भारतीय सीमा का कुछ क्षेत्र, तो ऐसे नहीं होता है। तब इसमें दोनों संसद की बहुमति चाहिए और यहाँ पर संशोधन भी करना पड़ता है संविधान में, सब चीज़ होता है। यहाँ पर यूपीएसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है 8वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक यहाँ पर आयु निर्धारित की गई है। 6 से 14 नहीं, यहाँ पर शिक्षा वाली बात नहीं हो रही है, 24, ठीक है। आर्टिकल 24 के अनुसार कारखानों में और या फिर अन्य कोई जो भी जोखिम संबंधी कार्य है वहाँ पर 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर 14 सही हो जाएगा, ठीक है। 6 से 14 शिक्षा वाला है। 8वें का ऑप्शन डी। 9वां कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह तो सबको पता रहता है कितनी मान्यता दी गई है, लेकिन कौन कौन सी भाषाएं हैं यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए टोटल 18 हैं और 18 नहीं 22 हैं, और 22 को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अब यूपी पुलिस कांस्टेबल फायरमैन जेल वार्डर में एक बार परीक्षा में आया था, तो वहाँ पर 22 नहीं पूछा था, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो 22 भाषाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल 22 कौन कौन से हैं नोट करिएगा। पहला है कश्मीरी, ठीक है, सिंधी, यहाँ पर पंजाबी, पंजाबी के बाद हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, फिर बांग्ला, असमिया, असमिया के बाद उड़िया, बांग्ला, असमिया, उड़िया, फिर यहाँ पर हो गया गुजराती, गुजराती के बाद मराठी, फिर यहाँ पर गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। और इसके बाद हो गया यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यहाँ पर नेपाली, नेपाली के बाद मणिपुरी, मणिपुरी के बाद कोंकणी, और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और यहाँ पर हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और जो लास्ट में 2 बचते हैं यह है उर्दू, उर्दू, और यहाँ पर है क्या है संस्कृत। अब टोटल गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो 22 को आपको याद रखना है। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सी इसमें से 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। इसी में उठाकर एक फारसी रख देगा तो आपको पहचानना रहेगा कि यह नहीं है। क्या है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, टोटल 22 भाषाएँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो देखिए पूछा गया था 2021 में, तो यहाँ पर देखेंगे तो गोवा में, ठीक है, गोवा में नागरिक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यहाँ पर पूरे भारत में भी लागू होने की बात हो रही है, ठीक है। फिलहाल गोवा में है और उत्तराखंड है। यहाँ पर इसमें सही जवाब हो जाएगा गोवा, 10वें का सी। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 44, नीति निर्देशक तत्व के 44 में उल्लेख है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 39 आर्टिकल 39 डी को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 11वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी को सभी लोग को समान यहाँ पर वेतन दिया जाए, इसके लिए। 12वां कह रहा है भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा ने किसकी अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन इसका इधर आपको मिलेगा।
तो किसकी अध्यक्षता में किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो कि आत्मदोष में परिणत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, आर्टिकल 20 में है। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। 14वां क्वेश्चन, विधि के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह सिद्धांत है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो पढ़िए चारों ऑप्शन। और यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यह पूछा कहाँ गया है, पता नहीं। ठीक है, UPP जेल वार्डर में इसको पूछा गया है। तो 14वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है, ऐसा अधिकार नहीं देता है। गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो बताइए। 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। और यहाँ पर किसमें पूछा गया? UPP जेल वार्डर फायरमैन 19/12/2022। और 22 भाषाओं वाला क्वेश्चन भी उसी में पूछा गया था। फारसी उसमें दे दिया था तो फारसी टिक करना था कि फारसी 22 भाषाओं में से शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन 16वां कह रहा है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ विधि का शासन का विस्तृत उल्लेख करता है? 16वां। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 में इसके बारे में कहा गया है, रूल ऑफ शासन यानी कि विधि के शासन के बारे में, जो कि यह प्रावधान करता है कि भारतीय भूक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष यानी विधि के नज़र में सभी लोगों को समान अथवा विधियों का नियम का समान संरक्षण इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। 17वां यहाँ पर देखिए UP पुलिस कांस्टेबल में यह भी पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी देश को तभी बड़ा माना जाएगा जब UPP 2009 दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। गलत। देश से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है। उस देश में नए नए आविष्कार होते रहे हों। गलत। अधिक उत्पादन हो, यह भी गलत। तो कुल मिला करके सही जवाब क्या हो जाएगा? देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों तभी उस देश को बड़ा माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन थे विधि के शासन से संबंधित आपको हमने यहाँ पर करा दिए। बाकी नेक्स्ट कोई इनमें से विधि का शासन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब कोई भी अगला चैप्टर अनुकूलन की क्षमता जैसे हो गया यह भी कर लेंगे। मात्र 10 मिनट का 5 मिनट का चैप्टर है। तो इस प्रकार से यह सब 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। सभी को देख लेना है। इसको सभी को हमने लगा दिया है प्लेलिस्ट बनाकर। ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर सर्च करके आप यह सब जुड़ सकते हैं हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।